हेलो गाइज, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ महान में। आज हम इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप किसी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना होगा, ताकि आप भी अच्छी तरीके से सीख सके कि चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल कैसे लगाए जाते हैं, वो भी बिना किसी फार्मूले के, ट्रिक के साथ। आइए आपको सिखाते हैं। हुआ है, यदि मूलधन 6,000 रुपया है तथा वार्षिक दर 5% है तथा समय 2 वर्ष है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, प्रतिशत को देखना होगा। ठीक है, कितना प्रतिशत है? 5%। सबसे पहले प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे। 5% को जब भिन्न में बदलेंगे तो आएगा 1/20। ठीक है, इतना ध्यान आपको रखना है। अब मूलधन कितना दे रखा है? 6,000 रुपया। तो मूलधन 6,000 रुपया, हम 6,000 रुपये ही निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? 2 वर्ष के लिए है तो 1 वर्ष के लिए और 2 वर्ष के लिए, यानी पहले वर्ष के लिए और दूसरे वर्ष के लिए हम क्या करेंगे? ब्याज निकालेंगे। तो 6,000 का 1/20 निकालेंगे। जो हमने 5% को बदला है भिन्न में 1/20 आया है, तो हम क्या करेंगे? 6,000 का 1/20 निकालेंगे तो कितना आएगा? देखिए, 0 से 0 कट जाएगा, यानी इस प्रकार से देखिए 6,000 और बटे करेंगे 20 तो 0 से 0 कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 0 0, 2 0 0, कितना आ जाएगा? 300 रुपया। तो पहले वर्ष के लिए 300 रुपया, तो दूसरे वर्ष के लिए भी 300 रुपया ही आएगा जब हम 1/20 निकालेंगे। अब क्या करेंगे? जो ये 300 रुपया है इस पे भी हम 1/20 निकालेंगे। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा और 15, यानी 2 30 का आधा करेंगे तो 15 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी जो 300 है इसका हम 1/20 निकालेंगे, यानी कहने का मतलब ये है कि 300 का 1/20 निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बच्चा 10, 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा? 15। तो हमने 15 लिख दिया। तो ये जो टोटल होता है ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज, और ये जो इतना है ये है साधारण ब्याज। पहले वर्ष का और दूसरे वर्ष का जो भी ब्याज होगा वो साधारण ब्याज होगा, और ये सब मिला दिया जाए टोटल तो ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो इस सवाल में पूछा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो 300 प्लस 300 600 और प्लस 15 तो कितना हो जाएगा? जो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI जो होगा वो होगा 615 रुपया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। अगर आपको अच्छी तरीके से सीखना है ये ट्रिक तो आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। चलिए आइए आपको सिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यदि मूलधन 5,000 रुपया है तथा वार्षिक दर 20% है तथा समय 2 वर्ष है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। जैसा सवाल आपको हमने 1 नंबर लगवाया वैसा ही सवाल नंबर दूसरा भी है। सेम सवाल है। सबसे पहले क्या करेंगे? 5,000 लिखेंगे। इसी पे हमको क्या करना है? ब्याज निकालना है, क्योंकि मूलधन दे रखा है 5,000 रुपया। वार्षिक दर कितना है? 20%। 20% को बदलेंगे भिन्न में तो कितना आ जाएगा? 1/5। अगर आपको भिन्न में बदलना नहीं आता है तो आप परसेंटेज के वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो यहाँ पे समझ लीजिए 20% है तो 20 लिखेंगे, परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 लिखेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1/5, यानी 1/5 इसका जो होगा वो भिन्न आ जाएगा। 20% को जब भिन्न में बदलेंगे तो 1/5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? पहले वर्ष के लिए और दूसरे वर्ष के लिए 1/5 निकालेंगे। पहले वर्ष के लिए भी और दूसरे वर्ष के लिए भी 5,000 का 1/5 निकालेंगे, यानी 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1,000। 5,000 को 5 से डिवाइड करेंगे 1,000। तो पहले वर्ष के लिए जो ब्याज आया है 1,000 आया है, दूसरे वर्ष के लिए भी कितना ब्याज आएगा? 1,000 ही आएगा। अब जो ये 1,000 ब्याज है इस पे भी ब्याज लगेगा। कितना लगेगा? 1/5। तो 1,000 का 1/5 जब निकालेंगे तो कितना आएगा? 200। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी 1,000 और बटे में 5 लिखेंगे तो 5 दूना 10, 5 0 0, 5 0 0, यानी 200 रुपया आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। देखिए ये इतना और इतना, पहले वर्ष के लिए दूसरे वर्ष के लिए ये साधारण ब्याज होता है। अगर इसको भी सम्मिलित कर दिया जाए सबको, टोटल को,
तो ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। तो 1000 प्लस 1000 प्लस 200 यानी 2200 रुपया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर कितना होगा, 1000 प्लस 1000 2200, तो 2200 रुपया। ये हो गया इस सवाल का आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो इस वीडियो में जितने भी सवाल लगवाएंगे वो 2 वर्ष वाले ही लगवाएंगे, वो 2 वर्ष वाले ही होंगे, यानी साधारण से सवाल होंगे। उसके बाद हम 3 वर्ष वाले लगवाएंगे, फिर छमाही तिमाही वाले सवाल लगवाएंगे, यानी धीरे धीरे आपको हाई लेवल तक लेके चलेंगे। ये समझिए कि एकदम बेसिक से सवाल है, जिससे आपको जो है आसान तरीके समझ में आ सके। देखिए यदि मूलधन 6400 रुपया है तथा वार्षिक दर 12.5% है तथा समय 2 वर्ष है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको 2 वर्ष वाले यानी जो समय 2 वर्ष है इस प्रकार के सवाल को सीखना होगा। उसके बाद हम सिखाएंगे 3 वर्ष वाले, ठीक है। तो देखिए 6400 लिखेंगे, यहाँ पे इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। 12.5% को बदलेंगे भिन्न में, 12.5% को जब भिन्न में बदलेंगे तो 1/8 आएगा। अगर आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना नहीं आता है तो आप परसेंटेज के वीडियो यानी प्रतिशत के वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। इसी चैनल पे वीडियो पड़े हुए हैं, आप वीडियो पे जाइए, आपको मिल जाएगा कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें या प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें। तो 1/8 निकालेंगे पहले वर्ष के लिए और दूसरे वर्ष के लिए भी 1/8 ही निकालेंगे। तो 6400 का जब 1/8 निकालेंगे यानी 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 800 आएगा। और पहले वर्ष के लिए ब्याज 800, तो दूसरे वर्ष के लिए भी 800 आएगा, यानी जितना पहले वर्ष होगा उतना दूसरे वर्ष भी ब्याज आएगा, ठीक है। अब जो 800 रुपया है इस पे भी 1/8 निकालेंगे, तो 800 रुपया जो ब्याज है इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज निकालेंगे 1/8, तो 8 एकम 8, 800 800, कितना आ जाएगा, 100 रुपया, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चक्रवृद्धि ब्याज जब भी आप निकालें तो सब ये जो टोटल आया इतना, इसको सबको जोड़ देना है। 8 + 8 16 और 1 यानी 1017, 8 + 8 16 और 100 1700 यानी 1700। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा कितना होगा, 1700 रुपया। ये आंसर हो गया। चलिए एक सवाल और आपको लगवा देते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और आप आसान तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल लगा पाएं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि मूलधन 20,000 रुपया है तथा वार्षिक दर 10% है तथा समय 2 वर्ष है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या पूछा हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा हुआ है। तो क्या करेंगे, 20,000 लिखेंगे, ठीक है। अब 20,000 पे निकालेंगे ब्याज पहले वर्ष के लिए और दूसरे वर्ष के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10% को बदलेंगे भिन्न में। 10% लिखा हुआ है, 10% को भिन्न में बदलेंगे तो 1/10 आएगा। तो पहले वर्ष के लिए 1/10 निकालेंगे और दूसरे वर्ष के लिए भी 1/10 ही निकालेंगे। तो 20,000 का 1/10 निकालेंगे तो कितना होगा, 2,000। तो 2,000 आएगा पहले वर्ष का ब्याज, तो दूसरे वर्ष का भी ब्याज 2,000 रुपया ही आएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इस 2,000 रुपये के ब्याज के ऊपर 1/10 हमें ब्याज निकालना है। तो 2,000 का 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा, 200 रुपया। कितना आएगा, 200 रुपया आएगा। अब टोटल जो है ये कुल ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है 2,000 + 2,000 4,000 और प्लस में 200, तो कितना हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 4,200 रुपया। तो ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि 2 वर्ष वाले सवाल कैसे किए जाते हैं। यानी मूलधन दे रखा है, दर दे रखी है, समय दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा हुआ है, तो आपको ये सब सवाल समझ में आ गए होंगे और अच्छी तरीके समझ में आ गए होंगे। अगर दोस्तों ये ट्रिक आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी
ये सब चीज सीखने को मिल सके। और साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो डाले जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में आज इतना ही। इससे आगे मिलेंगे आपको हम अगले वीडियो में कुछ नई ट्रिक के साथ। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।